चलिए स्टार्ट किया जाए। ध्यान से समझिएगा, हेडिंग डालिए आप लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट डाल लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज? आवाज निकालते जाइएगा, कौन सा ब्याज? अच्छा, इससे पहले जो आपको हम पढ़ाए थे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। इससे पहले आपको हम पढ़ाए थे साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? अच्छा, साधारण ब्याज में क्या होता था और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। साधारण ब्याज क्या होता था कि अगर पहला साल 100 रुपया, पहला साल कितना, तो अगर साधारण ब्याज 100 नहीं, इसको 10 लीजिए। कितना लीजिए? 10। पहला साल अगर 10 रुपया है तो दूसर का साल भी आपका 10 रुपया होगा। दूसर का साल भी कितना? उसी टाइप से अगर तीसरा साल भी बोलेंगे तो ये भी आपका कितना होगा? 10। और चौथा साल भी बोलेंगे तो ये वाला भी कितना होगा? 10। मतलब हर एक साल क्या क्या जाएगा? बराबर बराबर बराबर। लेकिन यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, क्या रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज, तब पहला साल तो 10 ही जाएगा। पहला साल कितना जाएगा? क्योंकि ये वाला आपका एस आई है और ये वाला आपका कौन सा है? सी आई है। एस आई और कौन सा? सी आई है। तब पहला साल तो आपका ठीक है, जाएगा 10 का चक्रवृद्धि ब्याज भी और 10 का साधारण ब्याज भी। लेकिन दूसरा साल से जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो दूसरका के साल से होता है ये 21 दीजिएगा, तो 21 देने का मतलब देना पड़ेगा आपको 11 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? कितना? कितना? तब ना दोनों 10 और 11 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। उसके बाद आपका जो है ना 33.1 देना पड़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें से 21 अगर हम घटा देंगे तो कुल मिला के अगर हम बोलेंगे तो इधर बोलेंगे 12.1 देना पड़ेगा। ये 12 कितना देना पड़ेगा? 1। कैसे आएगा नहीं आएगा आपको हम सब सिखा देंगे। उसके बाद जब चौथा वर्ष का आता है तो 46.41 होता है। 46 दशमलव कितना? 41 होता है। और इसमें आप दे दिए हैं कितना बोलिए? 33 दशमलव कितना दे दिए हैं बोलिए तो? ए। तो कुल मिला के जो आपका बचेगा वो बचेगा 1, इधर 3 बचेगा, इधर 3 बचेगा और इधर 1 बचेगा। मतलब ये 13 दशमलव कितना हो जाएगा आपका? ये 31 हो जाएगा। 13 दशमलव कितना? 31। 13.31। अब ये समझिए क्यों, कैसे, ये आपको समझना है। तो हम बोलेंगे ना कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल ये साधारण, ये बराबर 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 चलता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं ऐसा होता ये मालूम है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, ब्याज के ऊपर भी क्या लेता है? ब्याज। ब्याज के ऊपर भी क्या लेता है? ब्याज। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि के ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाए तो ऐसी व्यवस्था को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। तो नोट बना के वो लिख लीजिए। नोट लिखा है? लिखाइए। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद जब जब ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाए, ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाए, ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसी अवस्था को, तो ऐसी अवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ऐसी अवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा नीचे में, या सेकंड पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। लिखिए, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज एवं एवं प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एवं प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। दोनों क्या होता है? समान होता है। एगो और लिखिएगा, थोड़ा सा एगो और स्टार मार के लिखिएगा। लिखिएगा,
एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अवधि के बाद जब जब मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे, एक निश्चित अवधि के बाद जब मिश्रधन ही विसर्धन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे, विसर्धन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे, तो तो ऐसी व्यवस्था को भी हम तो ऐसी व्यवस्था को भी हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को भी हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या समझ में आया? चलिए, अभी तक आपको हम 3 पॉइंट लिखाएं। कितना पॉइंट? 3। तीनों का तीनों क्लियर करवाइए। बोलिए क्या बोले थे? पहला में क्या बोले? एक निश्चित अवधि के बाद जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाए तो ऐसी व्यवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। अरे हाँ या ना? और दूसरा हम बोले थे कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में आपस में क्या होता? क्या होता? अगर ये बात अगर आप जान गए कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर समान होता है तो कम से कम सीआई का 50 क्वेश्चन बुकलेट का आप बना लीजिएगा इस मेथड से। ठीक है ना? तीसरा चीज क्या बोले थे? एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि के जब मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे, मूलधन ही ये मिश्रधन ही मूलधन का काम करना, तो ऐसी व्यवस्था को भी हम लोग क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि मान लिया जाए अभी जैसे कि मान लिया जाए 100 रुपया मेरे पास था। कितना रुपया? कितना रुपया? 1 मिनट। मेरे पास 100 रुपया था, इसको हम 10% पे लगा रहे हैं। 100 रुपया को अगर हम 100 रुपया को अगर 10% पे लगाएंगे, कितना परसेंट पे? तो 1 साल का अगर हम बोलेंगे तो भैया डायरेक्ट 1 साल का 1 साल का साधारण ब्याज बोलिए या 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए, बात क्या है? तो कुल मिला के अगर 100 का अगर हम 10% अगर हम निकालेंगे तो कुल मिला के 10 रुपया होगा। तो अगर हम 1 साल का अगर हम अमाउंट बोलेंगे तो कुल मिला के बोलेंगे सर 110 रुपया हो गया, जो कि 100 रुपया मेरा वाला क्या चाहता? मूलधन था, और 10 रुपया क्या आया था? ब्याज। तो अगर देखिएगा, और दूसरा साल का अगर आपसे पूछेगा कितना साल का? दूसरा साल, तो आप यहां से भी कर सकते हैं 110 रुपया, ये तो आपका दूसरा साल से मिश्रधन मूलधन का ही काम करेगा। हम क्या बोले? एक निश्चित अवधि के बाद जब मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे तो ऐसी व्यवस्था को भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। तो फिर से 10% इसका लगा लीजिएगा, तो 10% लगाइएगा तो बोलिए 110 डायरेक्ट निकाल दे, तो डायरेक्ट अमाउंट ही निकल जाएगा। या तो इसका अगर आप 10% अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा? बोलिए 11, और एकरा में 11 आप ब्याज जोड़िएगा तब ना अमाउंट कहलाएगा। तो बोलिए 110 और 11 बोलेंगे तो 100 कितना? 1 है। या तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, 2 साल में हम बोले थे ना कि देखिए 10 और 11 टोटल कितना होता? 1 है, तो 121 हो जाएगा। हाँ या ना? चलिए, क्या बोले थे? एक निश्चित अवधि के बाद जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है ऐसी व्यवस्था को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज या प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या होता? प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या होता? अब तीसरा चीज आपको हम बोले थे कि निश्चित अवधि के बाद जब मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे तो ऐसी व्यवस्था को भी हम लोग क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया? तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग डायरेक्ट देखिएगा, जैसे एक साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिखते थे ना, उसी टाइप से हम चक्रवृद्धि ब्याज को हम लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता लेकिन इसको लिखेंगे सीआई। क्या लिखेंगे? अब पूरा लिखिएगा और इतना लिखिएगा तो आसान हमको ये रहेगा ना लिखने में, इसलिए हम लोग लिखेंगे कौन सा ब्याज? सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई मतलब साधारण ब्याज। और आप लोग सब जानते होंगे ए मतलब अमाउंट होता है, अब पी मतलब प्रिंसिपल होता है। अरे हाँ या ना? और आर मतलब रेट और टी मतलब क्या होता है? समय। ये सब तो जानते हैं ही। अच्छा, कोई धनराशि बोलेगा कि 20 गुना हो जाता है या 1700 हो गया, तो हो जाना का मतलब अमाउंट। 5 वर्षों में 2500 रुपया हो जाता है, तो हो जाता है मतलब बाद वाला सेंस आएगा तो वो अमाउंट का काम होगा।
अगर अमाउंट में से अगर मान लिया जाए अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल घटा दीजिएगा तो क्या सीआई निकल जाएगा? हाँ, अरे सीआई बढ़ रहे हैं तो सीआई निकलेगा ना। हाँ, ये भी हम जानते हैं कि सर अमाउंट में अगर प्रिंसिपल घटा देंगे तो एसआई भी निकलेगा, लेकिन ये कौन सा चैप्टर में निकलता था? साधारण ब्याज में। और यहां पर ये आपको कौन सा निकलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। सब जानते हैं कि ए में अगर मान लिया जाए ए में अगर आप सी आई घटा दीजिएगा तो पी निकल जाएगा। अरे हाँ या ना? और अगर पी और एस आई जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? ए निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? तो देखिए अब सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको हम बोले थे कि 2 वर्षों ये आपका स्क्वायर याद करने के लिए आए, क्यों याद करने के लिए बोले थे? और मोटा मोटी 1 से लेकर 30 तक का हम पहाड़ा भी बोले थे याद करने के लिए। आप लोग ईमानदारी पूर्वक ये बता दिए, क्योंकि आज से नहीं हम बोल रहे हैं, तकरीबन हमको लगता है कम से कम 10 दिन से हम बोल रहे हैं ये मैटर। दूसरका का मुंह नहीं देखिए, अपन मुंह अपने देखिए। क्या हम बोले थे? ईमानदारी से बताइएगा किसको किसको याद है। आज जानते हैं बहुत सारा बच्चा ई आशा में रह गया था कि आज लाइव क्लास चलेगा ना, आज क्लास नहीं भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आज लाइव क्लास है ये है, वो रिकॉर्ड खाली कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डो हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ, हो रहा है, हो जाए तो कर। चलिए, इसीलिए हम बोले और उन लोग फंस गया ना। और आज 2 वर्ष वाला कंप्लीट हम करवा देंगे, ठीक है ना। और होगा तो 3 वर्ष वाला करवा देंगे। तो 2 वर्ष वाला हो जाएगा, 3 वर्ष वाला हो गया तो खत्म भी हो गया। अब बचेगा 4 वर्ष वाला, और आए 2.25 3.25 ये सब बचेगा तो सब हो ही जाएगा, ठीक है ना। और क्लास कॉल भी चलेगा। अरे हम घर नहीं जा रहे थे, की करेंगे, आप ही लोग को तंग करेंगे। चलिए आइए, अब सुनिएगा, हेडिंग डालिए ऊपर में, आप ऊपर में डालिए। देखिए सुनिएगा, हेलो 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 हेलो। कोई नियम से नहीं पढ़ेंगे, अपना नियम है। कौन सा नियम है? अपना नियम है, वही नियम से हम पढ़ेंगे, सारा सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से कैसे पढ़ेंगे सुनिएगा। पहला कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे 2 साल वाला। कितना साल वाला? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ लेगा। 2 वर्ष का अमाउंट दिया रहेगा, 2 वर्ष का ब्याज रहेगा। तो ये जानते हैं ना कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से। तो पहला कंडीशन में पढ़ेंगे 2 साल वाला। कितना साल वाला? 2। और दूसरा कंडीशन में पढ़ेंगे 3 साल वाला। दूसरा कंडीशन में 3 साल, और तीसरा कंडीशन में 4 साल। कितना साल? 4 साल। और चौथा कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे 2.5, 3.5, 1.5, 1.25, इस टाइप का ना होता है। 1.1/3, 2.2/4। यही चीज बात थोड़ा सा होता है, थोड़ा इधर उधर वाला होता है, लेकिन आपको हम बताएंगे तो कोई दिक्कत होने वाला ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, सी आई ओनली फॉर 2 years। अंग्रेजिया में डालिएगा। बेचारा एक लड़का परेशान है फोन करके। अभी हम डाले थे, लाइव डाले थे, लेकिन अति अति हो गया। नेटवर्क इशू हो जाता है ना कभी कभी, तो अति चल रहा था तो इसको इग्नोर कर दिया। टाइम हो गया था 18 हो गया था, इसी वजह से हम करने। चलिए आइए, ओनली फॉर कितना ईयर्स? अब समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। हेलो जी, मुन्ना 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 ना है? मुन्ना जी आया है कि ना? चलिए आइए, ओनली फॉर 2 years, थोड़ा सा समझिएगा। हेलो, अगर मान लिया जाए, जैसे हम बोल, अभी लिखना आपको नहीं है, हम लिखाएंगे तब लिखना है। इतना आपको लिखना पड़ेगा ना कि 20 रुपए का सबको कॉपी खरीदेंगे आज, उसको भर के लाना है आपको। और नहीं तो कुटा जाइएगा। 20 रुपए का कॉपी तो 20 रुपए का कॉपी, जो बोलेंगे वही होना चाहिए। चलिए आइए सुनिएगा, ओनली फॉर 2 years, ओनली फॉर 2 years, हेडिंग डाल लिए ना। अब यहां आप समझिएगा, सुनिएगा। अगर मान लिया जाए रेट 10% है, रेट कितना परसेंट? तो ये रेट हम मान लिए कितना परसेंट बोलिए तो 10। अब ध्यान से समझिएगा, रेट 10% है, रेट कितना परसेंट? तो हम जानते हैं कि पहला साल का अगर जो भी होगा वो तो पहला साल का साधारण ब्याज या पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो वही रहेगा। अरे हाँ या ना? तो कभी भी आपसे जो है ना 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे नहीं पूछेगा। कहिए काहे सर?
अरे वो तो साधारण ब्याज, वो तो सिंपल ना हो जाता है, तो कहिए वो प्रतिशत ही हो जाता है। अब एक साल में बोलेगा 10% की रेट से कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। बोलबे नहीं करेगा, 10% की रेट से 110% ना। अब मूलधन कुछ हो रहेगा, 110% से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। वो तो प्रतिशत हो गया, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ना, हो गया जी। 10% लाभ पर पूछ रहा था, 100 कितना 10। अरे 10% अगर मान लिया लाभ पर पूछेगा, या 10% वृद्धि पूछेगा, या 10% साधारण ब्याज पूछेगा एक साल का, तो वही ना 110 110 110 110 होगा जी। वो तो सिंपल सा क्वेश्चन, वो आपसे पूछेगा ही नहीं। अब आइए सुनिएगा, पहला साल का हो गया। अच्छा, अगर दूसरका साल का अगर हम बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो दूसरका साल में 10 तो देगा ही ब्याज जी। आए, और एक चीज आपको हम ये बोले थे, एक निश्चित अवधि के बाद जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था को भी हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। तो चलिए, पहला साल तो भाई बाब मिल गया कितना 10, दूसर का साल 10 तो मिलेगा ही, 10 तो मिलेगा ही, प्लस सर ये जो ब्याज है, ये ब्याज जो है एकरा पर भी 10% मिलेगा। जल्दी बोलिए, जो कि ब्याज के ऊपर भी क्या मिलना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे, हाँ या ना। तो कुल मिला के दूसरका साल का अगर हम बोलेंगे 0,0,0,0 तो भाई बा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए बहुत सारा टीचर रेशियो पे बताते हैं, क्या चीजें बताते हैं, रेशियो पे। वो एक रेशियो रटवा देंगे, 1 2 3 फलना चिलना जो भी होता है, तो वो सिंपल क्वेश्चन ही उससे आप बना सकते हैं। सिंपल कैसे, 5% ग्रेड से 3 वर्ष का पूछेगा, 2 वर्ष का पूछेगा, 1 वर्ष का पूछेगा, तब बना दीजिएगा। लेकिन वही क्वेश्चन में अगर 1.5 वर्ष का बोलेगा, तो ऐसे माथा नोचिएगा, समझे। तो ऐसा पढ़िए जो कि सभी जगह काम दे। हाँ? चलिए आइए, तो बोलिए पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, दूसरका वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना। तब हम क्या, हम 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज बोल दें, तो इसीलिए बोलेंगे 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 21। ये बात समझे कि ना, अरे हाँ या ना। अच्छा, कभी कभी प्रश्न में रहेगा क्या कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 42, कितना दिया हुआ, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 42 का तुलना 21 से, मूलधन पूछेगा गुना कितना 100 से, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के। कभी कभी आपसे पूछेगा कि दूसरका वर्ष 5 ये 10% की रेट से। अच्छा देखिए, हम क्या बोले, लैंग्वेज पढ़ते हैं, पढ़े हम बोले 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा बोलिए, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो ई वाला बोले हैं कि ई वाला बोले, अच्छा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था 11 वाला। ये बात समझ रहे ना, एकदम ऐसने निश्चित राशि भी रहेगा, तो तुलना भी ऐसने करना है, कैसने ऐसने करना, ठीक है ना। चलिए वही बात है, तो 2 वर्षों का कुल अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो कितना बोल देंगे, 1। अब यही चीज को जानते हैं हम अपने फॉर्मूला के रूप में लाते हैं, ला दें। तो चलिए, तो R% का रेट मान लेते हैं, कितना परसेंट बोलबे नहीं करेगा। तो पहला साल तो भाई बा एक दीजिएगा RA% दीजिएगा, बोलबे नहीं करेगा। दूसरा साल एकरा तो सबसे पहले हम R देवे करेंगे जी, जल्दी बोलिए। अब प्लस ई वाला का भी R% दे देंगे, जल्दी बोलिए ना, बोलबे नहीं करेगा। तो 2 वर्षों का अगर हम कुल निकालेंगे, तब पहला साल का और दूसरा साल का दोनों का जोड़ देंगे, जैसे कि एकरा में किए हैं। देखिएगा, पहला साल का कितना, दूसरका का साल का 10 तो होबे करता, प्लस ई वाला पर भी कितना परसेंट 10। तो वही बात यहां पर यह किए हैं, पहला साल तो R रहबे करता, दूसरका साल भी कितना कितना प्लस ई वाला R का R% रहेगा, और ये पहला साल का ये दूसरका साल दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज ना आ जाएगा। तो इसीलिए बोलेंगे, इसीलिए 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ई जोड़ दें, तो R और R 2R, अब प्लस इधर होगा ई वाला R² बटा कितना 100। तो यही ना 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, बोलिए हाँ या ना।
इन्हें हम देख रहे तो उन्हें देख रहे हो, उन्हें क्या है जी? इन्हें देखिए, इन्हें बोलिए 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बोलिए तो। 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। कहिए सर कैसे? हम जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ना है। बोलिए ए रमेश बा, कौन सी गप कर रहे हैं जी? रमेश बा पछुआ वाला हो, काहे गप कर रहे हैं जी? मास्क वो तो हमेशा देखते हैं, उगरा लगता है कितना कोरोना है आसपास में। जानते हैं, एक बात बताते हैं, अच्छो मुंह खराब हो जाता ना। देखिएगा ना, जब मास्क वगैरह दिन भर लगे रहे खोलिएगा ना, पता चलेगा ऊपर में सगरो का रेजा गोर दुरंगा क्या हो जाता। अरे देखिए, स्वच्छ हवा लीजिए, छानन उनन की लेते हैं यदि उसमें भी देखिए, एक बात बताइए, जो अभी उड़ रहा है ना बहुत सारा कुछ, हाँ? इसमें गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है ना। मतलब क्या होता है, अच्छा वाला भी हो तो शरीर के लिए हानि अति लाभदायक भी है, और कुछ ऐसा भी है जो शरीर के लिए हानिकारक भी है। तो आपको ठीक है, हानिकारक छट गया, लेकिन लाभदायक भी तो आपको नहीं मिल रहा। हाँ, अब सांस लेने का मान लिया जाए, ऐसे मान लिया जाए, चलनी देखें चलनी, अब पानी ऐसे नल में गिराइए, नल से गिराइए ऐसे, तो उतना जितना पानी गिरेगा और हम चलनी लगा दिए, क्या दोनों पानी बराबर गिरेगा? आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी कम जा रहा है, और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम जाएगा तो आपका सही से ये सब उत्तक फुतक काम उम नहीं करेगा। तो वही होगा, समय से पहले हो जाएगा ऐसे। तो चलिएगा पुष्पक जैसा। आइए बोलिए, पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? दूसरा का साल का आर तो मिलेगा ही, प्लस आर का कितना परसेंट? आर का, तक दोनों का कुल बोलेंगे तो कितना होगा? 2r प्लस आर स्क्वायर बटा कितना? 100। लेकिन आज के बाद से ऐसे ना बोलना, हम लोग हमेशा उल्टा है ना जी, तो उल्टे बोलेंगे। बोलिएगा ऐसे, हम आपसे पूछेंगे कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो बोलिएगा आर स्क्वायर बटा 100 प्लस 2r। बोलिएगा, बोलिए। ये लगता है आपको बड़ा है, लेकिन जब कोशिश करते रहिएगा ना, अभी हम करवाएंगे, ओ सर ये तो बड़ी इजी है। बोलिए आर स्क्वायर बटा 100 प्लस 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज, आर स्क्वायर बट्टा 100 प्लस 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 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज। बोलिए आर स्क्वायर बट्टा 100 प्लस 2r। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? इसको हल्का सा छाप लीजिए, हाँ ई वाला भी कर लीजिए। दर दिया हुआ है ये दर। अच्छा, ऊपर में ओनली फॉर 2 years लिखे थे ना, हाँ लिखिए, यदि दर बराबर आर परसेंट, उसके बाद लिख लीजिएगा। ऑनलाइन वाला ये एकदम आसाम लगेले था बहुत लोग, इस तरह जब लाइव लेवे करते, रोज रोज लेवे करते, आज नहीं लियो, अपलोड कर देंगे। ना हुआ था बाबू। आर स्क्वायर 100 प्लस 2r, आर स्क्वायर बट्टा कितना 100 प्लस 2r हो गया। अच्छा एक बात बताइए, कहिए क्या सर, एक चीज और यहीं पर ये हम आपको करवा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आर परसेंट की रेट से अगर हम 2 वर्षों का साधारण ब्याज बोलेंगे तो कितना आर? आज बोलिए बोलिए। अरे 1 साल का आर होता है, दोस्तों हम नहीं बोले थे साधारण ब्याज बोलेंगे, आर परसेंट की रेट से 2 वर्ष का आपसे अगर साधारण ब्याज बोलेंगे तो 2r नहीं बोल दीजिएगा। नहीं होता है दर गुना समय, दर गुना समय नहीं होता। मारेंगे, यही बोल रहे थे, दिखा देंगे। चलिए बोलिए, आर परसेंट की रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? और चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे तो आर स्क्वायर बट्टा 100 प्लस 2r। अब देखिए, जो आपको काम करवा रहे हैं वो काम कीजिएगा और समझिएगा थोड़ा सा। कॉपी सबके पास है ना? है ना? एक साइड आपको लिखना है, ये तो ऊपरा में ओनली फॉर 2 years लिखेबे करेगा। चलिए आइए, एक साइड में लिखना आपको दर, क्या लिखना है? दर। लिखा गया, जल्दी बोलिए।
आई जितना लंबा करना है कर लीजिएगा, हो गया। चलिए एजा लिखिएगा सी आई, क्या लिखिएगा, सी आई लिखा जाएगा, बोलवे ना करेगा। और एजा लिखिएगा आप एस आई, क्या लिखिएगा, एस आई, और एजा आप लिखिएगा सी आई और माइनस एस आई, मतलब हम बोले ना दोनों सी आई और एस आई का अंतर यहां पे लिखना। अरे बोलना, पहले समझ लीजिए ओकर बाद बाबू, ए सुनिए पहले, अब ओकर बाद एकरा ऐसे कर देना है, और ओकर बाद एजा रेट अगर मान लेते एगो हम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, देखिए गर्दा उड़ा देंगे, बस हो जाएगा आपका आज का क्लास खत्म। रेट R% है, कितना परसेंट, तो ई वाला जानते हैं कि 2 वर्षों का सीआई होता है सर R² बटा 100 प्लस 2R। 80 होता है सर R² बटा कितना 100। कहिए सर कैसे आप लिख दिए, बोलिए ना कैसे। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज हम घटा देंगे तो वही तो अंतर बोल रहा है। 1 वर्षों का साधारण ब्याज अगर हम बोलेंगे तो कितना, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2R, कितना R, तो क्या इसमें अगर हम 2R अगर हम घटा देंगे तो 2R पॉजिटिव 2R नेगेटिव कटना जाएगा, तो क्या होगा R² बटा 100, इसीलिए हम वहां पे लिखे थे R² बटा कितना 100, हाँ या ना। अरे साधारण ब्याज हर एक साल बराबर बराबर चलता है ना, तो पहला साल R होगा तो दूसरा का साल भी R, तो R कितना R, तो 2R हो गया आपका, ये साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 2R प्लस R² बट्टा 100 है, तो 2R प्लस में चूंकि दोनों का अंतर लिख रहा है तो माइनस इसमें 2R घटाना पड़ेगा ना, तो ये प्लस माइनस कैंसिल ना हो जाएगा। हा? तो बोलिए 2 वर्षों का अगर कोई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर पूछेगा तो बोलिएगा क्या चीज, बोलिए जल्दी बोलिए, R² बट्टा कितना, R² बट्टा R² बटा 100, R² बटा 100। लेकिन अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 2R, जल्दी बोलिए, अरे हाँ या ना। तो मेरे साथ बोलते रहिएगा, बोलिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज, अब अजवा पीछे समय निकल रहा, कितना R, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज R² बटा 100 प्लस 2R। 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर R² बटा 100, R² बटा। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अब समझिएगा, अगर हम लिखे रेट मान लिया जाए 5% दिया हुआ, कितना परसेंट, अब देखिएगा यही चीज आप समझिएगा, रेट कितना दिया हुआ, एकदम आसानी से निकाल लीजिएगा। कोई 15% की रेट से बोलिएगा तो डायरेक्ट कल मुहा निकलेगा 32.25 निकलेगा, ये मेरा गारंटी, आपके मुहा से निकलवा देंगे तो मेरा भी नाम महावीर प्रजापति नहीं। आइए बोलिएगा, लेकिन हाँ 20 रुपए का कॉपी सब आज खरीद लीजिएगा, 20 रुपए वाला कॉपी इतने गुण मिलता है ना, 20 रुपए का कॉपी एकदम सबको चाहिए तो चाहिए, ओकरा में मोहर मारेंगे हम। चलिए आइए बोलिए कितना दर है भैया, तो ये होगा R² बट्टा 100, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बट्टा 100, तो पॉइंट डाल दें, अब 2R, तो 5 दूना 10, 10.25 हो जाएगा, अरे हो जाएगा 2R, 5 दूना R² बट्टा 100, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25 बट्टा 100 मतलब 0.25, जल्दी बोलिए। अब कुछ न रहेगा, निश्चित राशि दिया रहेगा तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। चलिए आइए, अगर मान लिया जाए यहां 10% से दिया रहेगा, कितना परसेंट, चलिए आइए कितना परसेंट, 10, तो बोलेंगे सी आई तो R² बट्टा 100 प्लस 2R होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 बट्टा 100 मतलब कितना, कितना, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 बट्टा 100 कीजिएगा तो सर इधर तो आपका एक ही जाएगा जी, कट जाएगा ना, अब भी बोलेगा 10 दूना, अब 20 और एक बकिया कितना, 21 से डायरेक्ट बोल दें, इसको और थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बोलिए R², 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बट्टा कितना 100, और आपको लिखना है 2 ही अंक लिखना है, कितना अंक लिखना है, 2 ही अंक लिखना है, तो क्या हम इधर कुछ जीरो लिखाएगा, जल्दी बोलिए। अब बाकी कितना, बाकी कितना, बाकी कितना, अरे 10 का स्क्वायर 100, 100 बट्टा 100 मतलब कितना, कितना, अब इधर 10 दूना 20, 20 और एक बकिया कितना
21 डायरेक्ट बोल देंगे, समझ में आया। 2r 10 दूना 20। अब इधर r स्क्वायर बट्टा 100, तो 100 10 का स्क्वायर 100 और 100 बट्टा 100 मतलब कितना आपका हो गया। यही चीज अगर मान लिया जाए 12% से रहेगा, कितना परसेंट याद रखिएगा, हमेशा दुइये को लिखिएगा, हमेशा क्या अंक लिखना है 2 अंक। आइए बोलिए, तो 12 का स्क्वायर बोलेंगे 100, 12 का स्क्वायर 100, तो 144 बट्टा 100 कीजिएगा, तो हमको दुइये अंक लिखना था, क्या 0.44 लिखे, एक बाकी हो गया ना, 12 दूना 24 और 1 तब 25.44। क्या समझ पाए कि ना। चलिए आइए 2r 25, ये 12 दूना, अब इधर करेंगे तो r स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और बट्टा 100 कहने का मतलब 1.44 होगा। आइए अगर ये बोला 15% रहेगा, कितना परसेंट, तब 15 का स्क्वायर 225, दो ये अंक लिखना, तो 225 में 2 अंक लिखना पड़ेगा, तब 25 लिखेंगे, बाकी कितना 2, कितना 2। अब बोलिए 15 दूना 30 और 2 32 दशमलव कितना 25। आइए ऐसा ही 2 वर्षों का था, 15% की रेट से 2 वर्षों का, 15 दूना 30। अब r स्क्वायर, तो 5 15 का स्क्वायर 225 बट्टा 100, तो 2.25। समझ में आया। चलिए उसके बाद अगर मान लिया 25% भी रेट रहेगा, कितना परसेंट 25% भी रेट रहेगा, तो 25 का स्क्वायर 625 और दुइये अंक लिखना है, तो क्या हम 25 लिख दें, अच्छा मेरा क्या है बाकी, तब 25 दूना 50 और 6 तो 56.25। किसी को कोई दिक्कत। अब 25% की रेट से 2 वर्ष का चक्र साधारण ब्याज 25 दूना और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 25 का स्क्वायर 600। 2 अंकों के बाद पॉइंट क्या क्लियर हो गया। आए अब सुनिए, कहिए क्या सर, बोलिए ना क्या। ऐसने इसीलिए आपको हम याद करवाने के लिए दिए थे 1 से लेके 30 तक का क्या चाहिए स्क्वायर याद करने दिए थे। 1 से ये बोला नहीं सर, आते हैं रुकिए ना, अभी बस रिकॉर्डिंग खत्म करके वहीं आएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, और बाद मारे धार चलेगा, ठीक है ना। सुनिएगा देखिएगा, आपको क्या करना है, आपको जो करना है वो हम आपको बता रहे हैं, यही बोला था जी। चलिए देखिए करना क्या है, 1 से आप स्टार्ट कीजिएगा, कहां से, और ऐसने ऐसने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे कहां तक 30 तक, कहां तक 30 तक। के बार, अभी तो एक बार कीजिएगा, और ऐसा ऐसा घर में 5 बार और करके लाना है। इन्हें हमरा देखिए, हमरा ऐसा ऐसा घर में क्या बार, तो करके लाना है, तो करके लाना है, कोई अरसी मरसी करसी नहीं चलेगा इसमें, याद रखिएगा, नहीं तो धोवा जाइएगा। हाँ कल क्लास होगा, ठीक है, धोवा जाइएगा, और धोवा जाइएगा तो बड़ी मार मारेंगे हम, चूंकि याद रखिएगा हम पहले भी बता दिए हैं 2 गो चैप्टर में पिटाता है हमसे, सभे पिटाता है। कहिए कौन कौन, एगो तो चक्रवृद्धि ब्याज में, एगो चक्रवृद्धि ब्याज में पिटाएगा, और एगो पिटाएगा वो उसमें पिटा भी सकता है और नहीं भी पिटा सकता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कोई मर्सी उर्सी ना होता है। तो चलिए आप कहां से बनाइएगा, 1 से लेके कहां तक 30 तक, एक बार अभी बनाना है, स्टार्ट हो लीजिए, और एक बार बाद घर में बनाना है, वो जो कॉपिया 5 रुपया वाला खरीदिएगा ना 20 रुपया वाला, ओकरा में 5 बार, तब 5 बार वो बना के लाइएगा, तो लाइए ना, बाद में कल से उभर जाता है, किताबें बढ़ जाता है, तो क्या यहीं पे हम इसको खत्म कर दें, इस वीडियोस को अपलोड कर देते हैं, जो घर में नहीं आया वो पढ़ लेगा। हाँ आप लोग उतार सकते।